So hey guys, welcome back to another video. Today's topic is Macaulay's Minute 1835. तो हम recent वीडियो में द चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कवर कर चुके हैं. आज हमारा टॉपिक है Macaulay's Minute 1835 जो कि दिया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज first pointer is William Bentinck was the Governor General of India and the Governor General was the head of Executive Council. तो विलियम बेंटिक जो था वो जनरल गवर्नर थे इंडिया के, और जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल होता था इंडिया का उससे ही वो ही हेड होता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का. तो विलियम अपॉइंटेड लो मेंबर ऑफ लॉर्ड William appointed law member to Lord Macaulay of Executive Council of India. तो law member जो था फर्स्ट वो था लॉर्ड मैकॉले. तो विलियम ने 1835 में लॉ मेंबर अपॉइंट किया था लॉर्ड मैकॉले को, और ही वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया. तो उस टाइम पर विलियम ने लॉर्ड मैकॉले से सजेशंस मांगे थे जो कि चार्टर एक्ट 1813 के क्लोज 43 को लेकर. तो जो चार्टर एक्ट 1813 हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका जो क्लोज 43 था उस पे मैकॉले की क्या सजेशंस है या मैकॉले की क्या राय है उस चीज़ पर. तो विलियम ने उससे सजेशंस और राय मांगी थी ये क्लोज 43 को लेकर. तो क्लोज 43 क्या था? So the clause 43 under the Charter Act 1813 was the grant of 1 lakh rupee by East India Company for education in India. जो ग्रांट दिया जा रहा था 1 लाख रुपये का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फॉर एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में एजुकेशन के लिए जो 1 लाख रुपये का प्रोविजन दिया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके लिए विलियम ने मैकॉले से राय मांगी थी कि तुम्हारी क्या राय है, कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और किस किस तरीके से. तो 1813 के बाद से चार्टर एक्ट 1813 के क्लोज 43 में दिया गया था कि ब्रिटिशर्स की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन देखे इंडिया की, और उसके लिए वो ग्रांट प्रोवाइड करेगी हर साल 1-1 लाख रुपए. तो अब तक 1835 तक वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड था, मतलब सिर्फ पेपर्स पे था कि ग्रांट मिलेगा, ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, बट ऐसा ग्राउंड लेवल पर नहीं था. तो विलियम ने लॉर्ड मैकॉले जो कि लो मेंबर अपॉइंट किए गए थे उस टाइम पर, तो उनसे इस चीज़ पर सजेशंस मांगे थे कि ये किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ग्रांट का. For giving suggestion to utilize the grant provided by East India Company for Education of India, he gave a document known as Macaulay's Minute. तो जो उसने suggestions दिए थे just to utilize the provided fund, उस टाइम पर जो वो 1 लाख का प्रोविजन था उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस चीज के लिए उसने कुछ रिफॉर्म्स दिए थे या एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसे मैकॉलेज मिनट्स के नाम से जाना जाता है. तो मैकॉले का पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस जेम्स बेबिंगटन मैकॉले. लॉर्ड थॉमस जेम्स बेबिंगटन मैकॉले, ये उसका पूरा नाम था. दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो सेटल डाउन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंग्लिसिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट. तो उस टाइम पर हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था चार्टर एक्ट 1813 के टाइम पर भी जब 1 लाख का ग्रांट दिया, मतलब प्रोवाइड करने की बात की गई थी, तो बताया उस टाइम पर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे थे. वो था लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एंग्लिसिस्ट वर द पीपल हु बिलीव दैट इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश मीडियम. तो जो भी मतलब एजुकेशन थी इंडिया की, उस कुछ लोग थे एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे. एंग्लिसिस्ट बिलीव करते थे कि जो भी एजुकेशन का मीडियम हो वो इंग्लिश हो, एजुकेशन को इंस्ट्रक्ट करने का मीडियम हो वो इंग्लिश में हो. और कुछ लोग थे जिन्हें ओरिएंटलिस्ट के नाम से जानते हैं. ओरिएंटलिस्ट वर द पीपल हु बिलीव दैट कि वर्निकुलर लैंग्वेजेस या मतलब कि नेटिव लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पर्शियन, जो भी उनकी मदर टंग है पीपल, जो भी वहाँ के पीपल है, इंडिया के पीपल है, उनकी जो भी नेटिव लैंग्वेजेस है उनमें एजुकेशन को इंस्ट्रक्ट किया जाए. तो ओरिएंटलिस्ट वर द पीपल जो नेटिव लैंग्वेज और वर्निकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे.
तो एंग्लिसिस्ट जो थे वो कुछ छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स को मतलब एंग्लिसिस्ट का एक छोटा छोटा अंदर अंदर भी डिवीजन था, जिनका मेजर मोटिव तो ये था कि इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन हो एजुकेशन का। तो उसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? लिबरल्स टू हैव रैशनैलिटी, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि रैशनैलिटी है, अगर इंग्लिश मीडियम में रखेंगे तो पूरा नेशन साथ रहेगा। इवेंगलिकल्स थे, दे सपोर्ट क्रिश्चियन मिशनरीज, एग्जाम्पल विलियम वेल्बरफोर्स, चार्ल्स ग्रांट। ये पीपल थे जो कि सपोर्ट करते थे किसी भी मिशनरीज को, और क्रिश्चियन जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिश्चियन मिशनरीज को। तो इन जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे तो क्रिश्चियंस का क्या था कि उनकी जो बाइबल है, उनकी जो रिलीजन है, वो रिलीजन का डॉक्यूमेंट ही उनका पूरा इंग्लिश में था। तो मतलब ऑल्टरनेटिवली इनका भी यही मोटिव था कि इंग्लिश मीडियम में ही इंस्ट्रक्ट की जाए एजुकेशन। यूटिलिटेरियन, दे वांट टू स्प्रेड वेस्टर्न कल्चर, मतलब एग्जांपल जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ऐसा पर्सन था उस टाइम पर कि वो इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस को हेट करता था। जो भी वो ये धर्म वगैरह रिलीजन वाली चीज़ें थी वो इसको हटाना चाहता था, वेस्टर्नाइजेशन लाना चाहता था। द फोर्थ ग्रुप वॉज मिशनरी, जैसे कि मैंने बताया क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि इनकी जो बाइबल है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में, तो इनका भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंग्लिश में ही अपना रिलीजन प्रीच करे, वो स्प्रेड करे। और मैकॉले बिलीव दैट यूरोपियन लर्निंग इज सुपीरियर दैन इंडियन लर्निंग। तो मैकॉले का बिलीव था कि यूरोपियन लर्निंग जो है वो सुपीरियर है इंडियन लर्निंग के अकॉर्डिंग। वो इंडियन लर्निंग को लर्निंग मतलब इफेक्टिव लर्निंग नहीं मानता था। सो ही प्रपोज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये एक मेन वो है पॉइंट, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब हम समझ लेते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था क्या। सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी मैकॉले के अकॉर्डिंग? ये था कि अकॉर्डिंग टू हिम द लोअर क्लास पीपल जनरली फॉलोज द आइडियाज ऑफ हायर क्लास पीपल, देयरफॉर एजुकेशन गिवन टू हायर क्लास विल बी फिल्टर डाउन टू द लोअर ग्रुप्स। तो उसका मानना था कि एजुकेशन फिल्टर डाउन की जाए, मतलब कि वो चाहता था कि वो एक ऐसी क्लास जनरेट करे खुद से इंडियंस के अंदर ही कि वो स्किन कलर और ब्लड से इंडियन हो, बट टेस्ट, इंटेलेक्ट और थिंकिंग से मेनली उनके आइडियाज जो हो वो वेस्टर्न हो। तो वो चाहता था कि हम एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर सेक्शन को ही एजुकेशन प्रोवाइड करें इंग्लिश में, जो कि बाद में फर्दर फिल्टर डाउन कर दे या फिर बाद में बाकी लोगों में वो पढ़ाए ऐसे, मतलब वो आगे जाके फिर वो एजुकेशन बाकी को एजुकेशन दे। सो क्या क्या रिकमेंडेशन थी एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं मैकॉलेज मिनट्स की, जो मैकॉले ने अपने डॉक्यूमेंट में दी थी। इट एडवोकेटेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उस टाइम पर हाँ एक चीज़ मैं ये बताना भूल गई कि एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था मैकॉले के आने से, एंग्लिसिस्ट ये मान लीजिए कि एंग्लिसिस्ट जीत गए थे इस डिस्प्यूट में, क्योंकि उसने एकदम से ये ऑर्डर दे दिया था कि इंग्लिश में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड फाइनेंशियली सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वही कि उसने इंग्लिश को प्रमोट किया था। तो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियली उसी को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि जो वो ग्रांट है वो ऐसे हर जगह वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो वेस्ट था अगर हिंदी और या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या नेटिव लैंग्वेजेस वाली चीज़ों को प्रोवाइड करा जा रहा था। तो उसने वो लिमिट कर दिया था कि जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे सिर्फ वहीं पर ही फंड प्रोवाइड किया जाएगा। फंड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू प्रिंट ओरिएंटल टेक्स्ट बुक्स, जो ओरिएंटल टेक्स्ट बुक जैसे कि रिलीजन से रिलेटेड कोई बुक प्रिंट हो रही है तो वहाँ पर फंड्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन शुड बी वर्दी टू एनेबल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी रूल्स इन इंडिया, एजुकेशन को ऐसा बनाया जाएगा कि जो कंपनी के इंटरेस्ट है उनको बढ़ावा दे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओरिएंटल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी स्टॉप्ड, जो भी ओरिएंटल स्टूडेंट्स थे या फिर जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थे उनको वो चले, वो मना नहीं कर रहा था कि वो ना चले, पर वो कह रहा था कि उनको फंड्स नहीं दिया जाएगा, जो टीचर को पे करा जा रहा था वो भी पे नहीं किया जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बेंटिक था, विलियम बेंटिक, उस टाइम का
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसने इस चीज़ पर क्या प्रोक्लेमेशंस दी, मतलब उसने ये मैकॉलेज ने जो सजेस्ट किया इस पर क्या अपनी घोषणा करी, क्या क्या चीज़ें मानी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like the video, please hit like button and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.